की भी शक्ति को ही कहते हैं। वो आदि माया है, अष्टंगी है। उसकी निराकार शक्ति प्रकृति कहलाती है। आकार रूप उसका अपना 8 भुजा का है। ब्रह्म के साथ उसका अछेद संबंध है, अभेद है। ब्रह्म के साथ उसका अभेद संबंध है। ब्रह्म कौन है? ये ज्योत निरंजन है, गरीबदास जी महाराज, जिसको काल कहे। अब इसमें आया था ना शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, कि उस काल ने विष्णु जी को प्रेरित किया और फिर उसने सृष्टि रची। रजोगण में आकर, रजोगण में सृष्टि रची जाती है। तो वो काल कौन है? अब ये काल बताया जा रहा है। ये ब्रह्म, जिसे ब्रह्म कहते हैं, ये महाशक्ति आदि माया है। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर संपादन करने वाली प्रकृति है। परम पुरुष, यहाँ 21 ब्रह्म में श्रेष्ठ परम पुरुष पूर्ण परमात्मा, यहाँ के पूर्ण परमात्मा। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री पूर्ण होते हैं और जिले में डीसी पूर्ण होता है, ये यहाँ की परम पुरुष हैं, यानी ज्योत निरंजन भगवान, जिसको काल कहते हैं। और ये माँ शक्ति, इसी को प्रकृति कहते हैं, ये समझना। और इसी से आपको गीता जी समझ में आओगी। गीता जी सुनाओगे आपने, ब्रह्म तो जब भागेगा जीव का, ये भी शास्त्र हमारे सामने आएंगे। और फिर गरीबदास महाराज के शास्त्र को पढ़ना। स्वतः भागवत प्रकृति है और ब्रह्म के साथ इसका अभेद संबंध है। ब्रह्म माने निरंजन गया, काल के साथ में, उस परम पुरुष के साथ में इसका अभेद संबंध है। वे अखिल विस्मय की अधीश्वरी हैं, सारे ब्रह्मांड की ये अधीश्वरी यानी महाशक्ति है। सगुण निर्गुण एवं कल्याण में इनका विग्रह है। ये सगुण भी है और ये निर्गुण भी है, और कल्याण में कल्याणकारी है, क्योंकि किस ब्रह्मांड की पूरी परमात्मा पूरे लाभ दे सकती है, दिखलाइए दे सकती है। व्यास जी कहते हैं, तुमने उन्हीं से वेद प्रकट हुए। व्यास जी कहते हैं, तुमने जो बातें पूछी हैं वे ही मैंने किस पर नारद जी से पूछी थी। जन्मे जी पूछते हैं व्यास जी, तो व्यास जी कहते हैं कि ये बात मैंने नारद जी से पूछी थी, तो फिर आगे पूछ रहे हैं। अब नारद जी क्या कहते हैं कि ये बातें मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी थी। इस सृष्टि का रचनिया कौन से? अब तक क्या तक प्रमाण हो गया, अर्थात ये प्रमाणित बात है कि ऐसे ऐसे रचित भीतर प्रमाणित चार संतों ने, महर्षियों ने एक प्रमाणित बात को एक ही मानकर स्वीकार किया। नारद जी कहते हैं, महर्षि प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैंने अपने पिता अमीन तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर, मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, यानी ब्रह्मालोक में, और अपने और उसने उनसे इस समय जिस विषय पर तुम मुझसे पूछ रहे हो, यानी सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। इसी विषय पर मैंने पूछा, मेरे प्रश्न पर पिता लोक पिता में है। ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है महाभाग, तो भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सके। लेकिन फिर बताते भी, भाई पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। इस ब्रह्मांड में यहाँ पर पानी ही पानी था। सथावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस समय बेटा मैं कमल के ऊपर उत्पन्न हुआ, मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। यो विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, खोज करता। इस पर भी मुझे जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ की। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। सोचा किसकी सृष्टि करो, अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। ब्रह्मा जी बता रहे कि मेरे को ऐसे आकाशवाणी हुई
इसका मतलब शक्ति और है कोई तो ऊपर की, जब आकाशवाणी कोई और कर रहा है। इसी समय मधु कैटब नाम के दो भयंकर दानव सामने आए। मधु कैटब राक्षस मेरे को दिखाई दिए। मैं उनसे भयभीत होकर डर कर कमल के डंठल पकड़कर जल में उतरा, और वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष ने दर्शन मिले, जो शेष नाग की सैया पर सोए पड़े थे। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन चारों आयुधों से अनुकूल शोभा पा रही थी। वो कौन थे? भगवान विष्णु थे। ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई, या माई 8 बजा वाली याद आ गई। मैंने उनका सब भक्ति श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर विष्णु के शरीर से बाहर निकली। अब ये ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर गरीबदास जी के ग्रंथ साहब को खोलने की चाबी आपको बता रहा हूँ कि ये चाबी लाके देखिए सारी दर्ज हो जाएगा। विष्णु जी के शरीर में भगवती प्रवेश की क्या 8 पूजा वाली आई। जैसे एक शरीर में दूसरी प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है और उसको मोक्षित कर देती है, अपनी बोली बोलती है। इसी प्रकार ये निरंजन और माया इन ब्रह्मा और विष्णु महेश में बढ़कर प्रवेश करके अपने सारे काम करती है। जो इन्होंने करवाना है वो करवाई देती है। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु जी की आत्मा तो सूती पड़ी थी और ये उसमें प्रवेश थी, इसलिए निद्रा का रूप बना दिया था। अब देखा कि हमारे पास हजारों केस आए हैं इस दौरान 5 साल के समय में, कि ऐसी प्रेत आत्मा न बिरा के बोलना है, और जब बेहोश होकर पड़ी जाओ, और जब वो उसमें से भाग जाती हैं तो पहले आए पूर्व आत्मा जीव नौका नौकनी, वही भाषा बोला, उसके याद भी कोई नाम क्या था मेरे साथ। तो ऐसे ही ये प्रेत, ये विष्णु न ये माई और निरंजन जब चाहे किसी भी प्रविष्ट कर जाती है और उनको मालूम भी ना होता ये कौन था, क्या हो गया। अब ये बात बताई कि उसमें से जब मैंने भगवती को याद किया तो उस विष्णु के शरीर में त्रिविक्रम में था वो 8 बजा की हुआ था और सामने प्रकट होगी निकल गई। भगवती को याद किया, कल्याण में भगवती श्री विष्णु के विग्रह यानी शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। तब तुरंत ही श्री हरि उठे, फिर वो विष्णु जी से भीम आया, उसमें से ऊपर न उठा, अपना जा गया। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमसान लड़ाई की। भगवान विष्णु ने मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस जो उत्पन्न हो रहे थे उनकी लड़ाई की और 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उनके प्राण सहित प्राणरहित कर दिया। अब ये बात और विचार करना होगा, भगवान विष्णु से नहीं मरे, 5000 वर्ष तक लड़ता रहा 2 राक्षस गए मधु और कैटब के। लेकिन मरे कब? जब माता ने एक सुंदर लड़की का रूप बनाकर और उन राक्षसों के आगे आएगी और वो हो गए उस माई के उस सुंदर रूप पर आसक्त। और उस समय कहते हैं उस विष्णु ने उनको गोड्डा में गिर के फिर मारा, उनका ध्यान बदल गया और उस शक्ति ने उनके साथ ऐसा करके फिर मरवाए ना विष्णु के तो छक्के छुड़ा रहे थे। अब ये बात सोचने की है कि सर्वशक्तिमान मान नाम और कमियाँ इतनी पावे कि वो उस पर ना मरे, उस पर नहीं मरे, दूसरे ना कमारे। ये भी नहीं कि ये शक्ति कुछ भी ना थी, पर 3 लोग के भगवान थे। जितनी इनकी शक्ति है शास्त्रों में वर्णित है तो भी साहब ने सत्य मान्या है। पर ये भी बताया है कि आपको पूर्ण सुख नहीं दे सकते। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेकर उन्हें प्राण रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे और वहीं पर उधर भी प्रकट हो गया। वहां पर कहते शिव जी भी आ गए। अब ये आखिर तक कैसे टपके, ये सारा को लगा कभी साथ है चुप कराए कैसे गए।
रुद्र भी यानी शिव जी भी वहां पर प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। आदेश देती है माता कि ब्रह्मा विष्णु महेश आप अपने काम पर लगो। ब्रह्मा का काम सृष्टि रचना, जीव बनाना, और विष्णु जी का पालन पोषण स्थिति और संहार भगवान शिव का काम है। पर न्यूना मेरा क्या दिखाता है, एक बनावे एक पाले एक मारे। पर किस लिए? नो मेरा नहीं, किस लिए? ये बल का खेल क्यों बना रखा है इन्होंने? एक तो बना दे इस गंदे शरीर में गधे बनावे, कुर्सियाँ बनावे, पिटिया बनावे, गद्दी बनावे है, और भाई सांप बिच्छू शेर वगैरह जंगली जानवर बनावे, और एक पाले और एक मारे। भाई फसलों जैसा काम हमारी गल क्यों कर रखा? इसका कार्य क्या है? ये कारण कवि साहब ने बताया कि ये कारण भाई इनके पिता है निरंजन जी, ज्योत निरंजन, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सनातन परमात्मा कहते हैं। और उसने शराप लगा हुआ उसको 1 लाख दिवरोज खाने का। और भाई ये इसलिए ये सारा कार्य को दे रहा था, एक बनावे एक पाले एक मारे, 1 लाख जीवरोज उसके पास भेज दिए जाते। अब यहाँ पता चलेगा वो कौन है। ब्रह्मा जी कहती हैं, हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सज्जन आदि कार्यों में सफल हो? विस्तृत भूमि का अभाव है, जगह जल सारा दिखा है, सभी स्थान जल मगन है। हमारी बात सुनकर वह कल्याण में स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। आसन लागी माता, आसने लगी। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा, और तब उन देवी ने हमें आज्ञा की, देवताओं तुम निर्भय होकर डरियो मत ना, और इस विमान में बैठ जाओ, या तुमने सारा खेल दिखा। इच्छा पूर्वक निर्भय होकर विमान में प्रवेश कर जाओ। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। उस रतन शरीर विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वो विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक वृक्ष सुंदर थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अक्षण भर के बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। विमान में बैठे बैठे बता रहे हैं, वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार कर रहे थे। देखा तो वहीं पर महाभाग इंद्र भी बैठे थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उसी ईश्वर के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से आगे चल पड़ा। वह दिव्यधाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर विष्णु ने मुझसे पूछा कि चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? अब ये बात और देखना, दिव्यधाम परम धाम ये ब्रह्मलोक है। इनका जो दिव्यधाम और परमलोक जैसे राजधानी, ये इनकी ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक है विष्णु का लोक। शिव क्या नाम है? निरंजन का लोक है, काल का लोक है। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। तो मैंने उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, सृष्टि के अधिष्ठता ये कौन है। इतने में मन के समान तीव्र गति से विमान तुरंत वहां से चलकर कैलाश के स्वर्ण शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन में त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और मिले। एक शंकर जी तक विमान में बैठा और उसने एक और पाया करा गया। वो कैलाश पर्वत पर 3 नेत्रों वाला, वे नंदी वृक्ष यानी बैल पर बैठे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा ना रही। एक शिव जी विमान में बैठा है, दूसरे शिव जी को और देख रहे। अक्सर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज से होगा और
वैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहाँ भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहाँ मैंने जो संपत्ति देखी इसका वर्णन करने में भी असंभव है। फिर दूसरे विष्णु जी के पास फिर पहुंच गए। एक विष्णु जी विमान में है और एक के लोक में पहुंच गए। वही विमान से तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सोचना ही आपने। ये बताएंगे कभी सावन युवराती का शास्त्र कि ये कौन सा वो दूसरे ब्रह्मा जी और कौन ये ब्रह्मा। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। इतने में ही पवन के से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। स्त्री आप बेचारे, ये तीन लोग तो देख लिए, ब्रह्मा विष्णु शिव के दो, जिसको महाब्रह्मा महाशिव महाविष्णु कहते हैं। आगे चले, आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहीं पर एक मनोहर द्वीप था। मंदार और व्यापारी जाता आदि रस उसकी शोभा बढ़ा रही थी। मनोहर वृक्ष उस द्वीप की कोने कोने से मुखरित हो रही थी। उसी द्वीप में एक मंदिर में मनोहर पलंग बिछा हुआ था। बाकी बाकी के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस समय पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। सुंदर लड़की बैठी थी, औरत बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल वस्त्र पैर रखे उस लड़की ने। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो कौन विधवियां एक साथ चमक रही हो। वैसी सुंदर स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर हरियम इस मंत्र का जप कर रहे थे। भुवनेश्वरी महेश्वरी आदि नामों से अर्जय यज्ञ करने वाले देव कन्या चारों में बैठी थी। उन्हें देखकर हम भी महान आश्चर्य में पड़ गए। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल नहीं अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते। नारद, तब भगवान विष्णु ने उन चारों सिंहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर दिया कि ये भगवती जगदम्बा है, जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की याद कारण हो, आदि कारण। ये वे दिवंगना हैं जिनके परिणय वरान में भी मुझे दर्शन हुए थे। उस समय में बालक रूप में था। अब देखो, विष्णु जी कहते हैं इस माई के मन पहले भी दर्शन हुए थे जब वो छोटा सा था। अब कबीर साहब खोलेंगे सारी तारीफ ने इस जगह पर रहस्य जो उत्पन्न हो रहे हैं कि मैं छोटा सा था तो एक बार फिर देखा था इस माता को। अब कबीर साहब बताओगे कि यह माता कौन सी और कैसी नहीं पैदा हुई। नारद जी तब भगवान विष्णु ने जिससे प्रणय वर्ण मुझे दर्शन से इस समय में बालक रूप में था। विष्णु जी कहते हैं कि इस माता के तो मैंने पहले भी देखी थी जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, उसमें मैं छोटा सा था। अब यहाँ पर ऐसे खेल खेला जा रहा है, कोई भी सीधा मार्ग नहीं बताया। इन बच्चा तब इन्होंने बेहतरीन माँ कौन से और सा कौन है तुम्हारा? ब्रह्मा विष्णु महेश कोई, जिनको हम आदर से देव रूप में परमात्मा शक्तिमान रूप में पूज रहे। इस देवी भागवत की कथा, देवी भागवत मैं से आपको कथा सुना रहा हूँ उस पुराण में। अभी तो कबीर साहब का शास्त्र मैंने शुरू भी नहीं किया है। अभी तो शास्त्रों का समावेश आपके हृदय में बैठाओ कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। अगर मैं सीधा कह दूँ उस कथा को तब मान लो को ना नौकरी दिया आपने कदे सुनिए को ना। पहले तो ये सुनाऊं जो शास्त्र आपने मान्य है कि ये तो हमारे आदरणीय शास्त्र है 18 पुराण। उन 18 पुराणों में से ये चौथी कथा पुराण सुना रहा हूँ। जन से ये देवी भागवत महाभागवत की कथा। भगवती जगदम्बिका की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए उन भगवती के पास चले। हम सभी अर्थात मैं विष्णु और शंकर, ब्रह्मा जी कह रहे मैं विष्णु और शिव शंकर तीनों जने द्वार पर जाकर विमान से उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी, परंतु हम तीनों को स्त्री बना दिया। ब्रह्मा जी कहते हम तीनों लड़की बना दिए उस माई ने।
हम उत्तम आभूषण से अलंकृत रूप वाली युवती बन गई। सुंदर गहने और सुंदर वस्त्र, सुंदर रूप वाला लड़कियां के पाए। अब हमारे स्त्री का पार नहीं रहा। फिर हम उस देवी के इस निकट से ले गए। फिर उस माता के हम स्त्री रूप में थे। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए। वह देवी की हजारों से दिया विराजमान थी। नारद, मैंने जो यहाँ अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। उनके पैर कमल के समान कोमल थे, सुंदर थे। नख सौ दर्पण का काम कर रहे थे। नाखून ऐसे चमके थे जैसे शीशा देख ले मुंह लेखन वाला। भगवती के नख में से मुझे सथावर जंगम सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु ये सब दिखाई देती है। और वहीं मेरा जन्म स्थान कमल भी दिखा। उसी तक मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष साई भगवान विष्णु भी दिखाई दिए। उसके लाखों में जैसे दर्पण में दीक्षा कर। यानी ये सारी चीज खींचे ऑलरेडी, और ये दिखाई देगी नाखून के माँ का, वो ब्रह्मा की दिखाई देगी। मैं तो कहता भी दृष्टि गोचर हुई। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। तब मैं विष्णु और ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन्होंने मान लिया ये देवी अखिल जगत की जननी है। ये सारे सभी हीरो की बनाने वाली माता है। अब उन देवी की झांकी रखते, झांकी देखते हैं। झांकी माने दृश्य। जैसे 26 जनवरी पर एक झांकी निकाली जाती है राज्यों की नारी नारी, और उनको उस जन्नत को देखा, उसमें उस राज्य की उत्तम उत्तम वस्तु उसमें उपलब्ध होती। या कहते मैं उस हवा माता के लौट की झांकी देखते हैं। इतने में पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। स्त्री वेश में परिणित श्री विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती को की स्तुति आरंभ की। औरत के रूप में ही औरत बने बने भगवान विष्णु ने माता की स्तुति शुरू कर दी। भगवान विष्णु बोले, हे प्रकृति देवी को नमस्कार हो। अब देखो ये बात सुना, ये प्रकृति कौन है? या गीता जी नहीं सुनाऊंगा आपने, जब पिता बनेगा कभी स्टेशन को बोला करते। ये सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे। प्रकृति देवी के को नमस्कार हो। और महर्षि दानव कहते हैं कि क्या 3 चीज अनादि है, प्रकृति, भगवान और जीव। उन प्रकृति का अपना मेरा को किसे कहते हैं? यह पूर्ण रूप को मानना, सर्वगुण को नहीं मानते हुए। आज सर्वगुण बना निर्गुण को पूर्ण बना कर दावे को फिर मूल के अपना स्वयं का से आवे भी सर्वगुण बना निर्गुण होगा कैसे? ऐसे माना जाएगा। सर्वगुण बना निर्गुण किसका मत? अब वृक्ष जो है आम का पौधा निर्गुण रूप में आम के बीज में है, तो उस निर्गुण में कहता हूँ तो सदगुण बना तलाब दे। आम की उस बीज से वो सदगुण आम का पौधा हो गया, और फिर वो आम बहुत से लंबत होता हम लाभ हो। और निर्गुण आम ने क्या करेंगे वो? उस निर्गुण भगवान का हमें क्या लाभ हो जाता है? हमें तो सदगुण परमात्मा सामने आकर जब बात पड़े, अब वो परमात्मा संत के माध्यम से आते हैं। भगवान बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार हो, जो कल्याण में स्वरूपणी है, मनोरथ पूर्ण करने वाली है, व्यक्ति अवैध सिद्ध स्वरूपा है, और भगवती को बारंबार नमस्कार हो। तुम्हारे बनाए हुए जितने भी भवन है, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमने झांकी मिली। क्या आपके नाखून में हमने सारा चीज देख लिया, हम भी उसमें थे, और आप सारा ब्रह्मांड आपके नाखून हम दिखाई दिया। तुम महाविद्या स्वरूपणी हो, तुम्हारा विग्रह कल्याण में हो, तो संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ, किशोरी करें। भगवान शंकर बोले हैं, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट मिलते हैं, तो उनके बाद उत्पन्न वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पाए। इसलिए संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चातुर हो। माता
करके जब कौन आवाज लगने गाने को ये करने के लिए बोली अनंकार ये सब तुम्ही हो इस तरह से जगत की तुम भी बनाती को तुम भी बनाती को माता ब्रह्मा विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम भी इंसान की रचना करती हो। ब्रह्मा जी कहते हैं अद्भुत ऐसी भगवान शंकर की ये बात की करने पर भागवती स्वीकार नहीं नरवाण मंत्र का सबसे ऊंचा मंत्र बोलकर महादेव की वो अपार पद्धति के तैनों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए। वे भी महामाया जगदम्बी की कातिल चरणों पर गिर पड़ा। मैं भी ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी भगवान भगवती जगदम्बिका यानी उस माया के चरणों में भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर मैं भी वहीं बैठ गया। महादेव जी वहां बैठ के मैं भी मामा जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा माता तो अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध रूपा स्वरूपा हो भवानी तुम एक हो अजा शक्ति हो संपूर्ण स्वतंत्र वेदों ने तुम्हारा क्यों ज्ञान करा है माता तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में सुसमय। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं तो सृष्टि करण में और विष्णु पालन करण में और ग्रंथ शिव ही मार्ग में आपकी शक्ति से ही हम कामयाब। यदि आज तुम्हारे से अलग हो जाए तो हम सबकी शक्ति कुंठित हो जाए। अगर आप हमारे से दूर हो जाओगी अगर हमारे वो शक्ति प्रवेश नहीं करोगी तो हम कुछ भी कोना। अब ब्रह्मा जी एक अजब प्रश्न पूछा है ये और आप ध्यान रखना ये 5 दिन का सत्संग किसी के आधार पर हमारा चलेगा। ब्रह्मा जी पूछा है ये कहते हैं एकम एवा द्वितीयम ब्रह्म यह तो क्या वह आत्मा आत्म स्वरूपा तुम हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है। मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे आप तुम्हारे चरणों की सेवा शुरू है। तुम स्त्री हो या पुरुष हो? माता से पूछा आपने लिखा है वेद में कि वो ब्रह्म एक ही ब्रह्म है या एकम एवा द्वितीयम ब्रह्म। इस उत्तर का प्रश्न का उत्तर मांगते हैं ब्रह्मा जी कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो या ब्रह्म और तुम एक ही हो या नारी हो। यह रहते भी मुझे साथ विष्णु तो रखते कर पापन के बताओ दिन काटे ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा। वे मधुर बारी में मुझे कहने चले देवी ने कहा अब माता बताती है कि हम एक हैं ये दोस्त है ब्रह्म एक है या दोस्त है। देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही है। अब ये विचारते ना आधा कहेंगे कि मैं और ब्रह्म एक ही है और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। मेरे में और इस ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वो वही मैं हो और जो मैं हो वही वे। इससे सिद्ध होता कि दो तो है ही कोई वस्तु तो दो के भाग में भाव से होना जा रहा है अगौत प्रति बुद्धि के ब्रह्म से भेद प्रतीत हो रहा है। भगवान की इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में इन भी नामों से मैं विख्यात हूँ। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ यानी प्रतिष्ठि बनकर शक्ति बनकर। गौरी ब्राह्मी रुद्री ब्राही ये सभी मेरा ही नाम है। ब्रह्मा जी मुन शक्ति के प्राण कर जाने पर समस्त प्राणी विस्फोरण है। अगर मेरी शक्ति सब में से निकल जाओ तो तुम भी और ये सब जीव कुछ भी को ना ये मेरे से चल रहे ना। देवताओं अब मेरा कार्य अर्चित करने के लिए दिमाग पर बैठ कर तुम लोग फिक्र पधारो। अब क्या कहते हैं कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे समझ पाओगे मैं सामने आएगा वो भी। देवताओं मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहो। और ये बात भी आपने सुनो मैं और भाइयों
ये देवी पुराण आप सुनाऊं मैं। अब ये संदेश में विशा जी में प्रमाण दूंगा आपको, वो सनातन परमात्मा कौन है। देवी कहती है, ये बताओ मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना। मेरा और ब्रह्म का उस निरंजन को तो सदा याद रखिए। तीनों देवताओं को कहती है ब्रह्मा में जो मेरा, मैं तुम्हारी मां और वो तुम्हारा पिता, इन दोनों का तो पूर्ण ध्यान से संबंध करते रहना। और हम दोनों के संबंध करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य से बढ़ने में तीर्थ खातनी संदेह नहीं रहेगा। और तुम्हारे पर कोई कठिन कार्य उपस्थित हो जाए तो तुम हमें सुमय करोगे, तब मैं सामना कर पाऊंगी। जो निकलते पिता भी वो सनातन परमात्मा भी दिखेगा नहीं, केवल मैं दिखूंगी। अब मैं तुम्हारा सहायक करूंगी। अब ये क्योंकि वो कौन दिखेगा, वो है आकार में परतन पर्ण कर रखा ब्रह्म ने, निरंजन ने, सनातन परमात्मा ने। तीन बार किसी को दत्था नहीं हुआ और सारे काम तू करेगी और तेरी माँ गम्मा होगा और फिर तू सब में प्रवेश करेगी और फिर मैं भी निराकार रूप में जाऊंगा, आकार में नहीं हूँ। अब माई कहती है कि मैं फिर आके तुम्हें सामने आऊंगी। देवताओं मेरा तथा सनातन परमात्मा का, मेरा तथा, तथा यानी दो हो गए, मेरा और तथा सनातन परमात्मा का नाम को सजा करते हैं। अब यहाँ से कवि साहब की वो तब भी खुला गई। आप कवि साहब का मैं सृष्टि नाम बताऊंगा। अब आपको सृष्टि रचना ये कैसे हुई, ये कवि साहब की वाणी अनुसार और गरीबदास की वाणी अनुसार अब आपने देखा सुना, कोई भी जानकारी हमें हुई है किसी भी इष्ट के बारे में, किसी भी परमात्मा के बारे में, हमें शास्त्रों के अनुकूल ही जानकारी है। चाहे ब्रह्मा जी के बारे में, चाहे विष्णु जी के बारे में, चाहे शिव के बारे में, उनके अनुसार राम और कृष्ण जी के बारे में शास्त्रों से ज्ञान हुआ। शास्त्र सुनाए संतों ने और उनको बार बार सुनने से हमारे हृदय में यह सत्य हो गया कि ये ही करता, ये ही सकता, ये माई। और आप मिले नहीं उसे कभी स्थिति पे, शास्त्रों के आधार पर ही हमारी बुद्धि को चिंकारी हुआ, ज्ञान के आधार पर जैसा सुना। कभी साहब ने ये सारा वर्णन किया और कोई ये कहे कि ये शास्त्र हिंदुओं के हैं, हिंदुओं के नहीं है, ये प्राणी मात्र के। जब ये शास्त्र रचे गए उस समय कोई मजहब नहीं था, ना कोई हिंदू था, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। ये सिर्फ उसने जब शास्त्र रचे गए ये प्राणी मात्र के लिए रचे गए थे। और यथार्थ में जो रची गई है वो किसी मजहब को देखकर नहीं रखी। कोई ने सोचा मुसलमानों के आधार पर वो सिद्धार्थ बना दिए होंगे, नहीं, ये शास्त्र पुरातन है, बहुत पहले के। और ये मजहब तो अभी कोई 300 वर्ष पूर्व ठीक करो और 1300-1400 वर्ष पूर्व मुस्लिम धर्म और ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 वर्ष पूर्व ये ईसाई धर्म कुछ पहले घुसने का। तो इस प्रकार उस समय के रचित शास्त्र हैं ये। शास्त्रों को गलत कहना वो नादानी, तो नादान लोगों के काम होते हैं, शास्त्र गलत नहीं होते, लेकिन उनका जोड़ नहीं जुड़ा उनसे, इसलिए उनको नहीं। क्योंकि विष्णु पुराण को पढ़ के कोई शिव पुराण पढ़ा सो को ना पढ़ा जा, उसमें शिव जी को इतना महान बता रखा, धरती तोड़ रखी है। एक भक्त ने जैसे पूछा कि मतलब शिव जी तो ऊपर कोई ना मान बोलता है, कुछ भी कह दो। हाँ, जो ने माना कि पूर्ण परमात्मा थे, ये जो चाहे तो कर सकते हैं। मैं बोला देखो भाई, ये 3 लोग के मालिक उतरे और 3 लोग खाने को चावल तो कैसे कर सकते हैं? इनके कुछ कर्म से इनकी तकनियां निहित करा के जो नजर भगवान है। जैसे एसपी के नियम, पुलिस कमिश्नर की नियम,
उसकी शक्तियाँ वो कानों उसको दे रखे, इन तबार इजागत हो जा सकते आप। इनके अंतर्गत कोई काम है तो खूब कर सकता है, इनसे बाहर नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार एक बार कहते हैं भगवान शिव के सामने भस्मासुर जी ने तपस्या की और 12 वर्ष तक शिर आसन पर। एक दिन पार्वती जी बोली कि हे भगवान, हे महादेव के देव, आप सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, और ये आपके चरना के आपके द्वार के ऊपर खड़ा 12 वर्ष में, इसकी भी सुनो देव। ये सुनो। भगवान शिव प्रसन्न हो कहते हैं मांग वे भस्मासुर की मांग है। अब इतनी बुढ़ाई सुने पाचत आदमी पाटन न हो जा। पार्वती ने गाय गुण, तुम महादेव के देव हो, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो, आप कुल धनी हो, जो चाहो सो दे सकते हो, जीव के कल्याण कारक हो। और अब शिव जी ने सोचा तब बात बिगड़ गया। इस बार जो इसको वचन पार्वती मांग, भाई क्या मांगता है तू? भस्मासुर बोला कि महाराज जी वचन बंद हो जाए, नो ना मांगो। हो गया भाई, वचन मत हुआ, मांगो क्या मांगते हो, क्यों भस्म करना दे। अब काट के पकड़ा दिया को कर डाल। अब बचा रहे जान, बचा रहे उतर जान तो मारूंगा। क्यों मारूंगा? पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तब मैं खत्म करूंगा। अब गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कुटिल जीव घर, ऐसे कृत ज्ञानी जीव कर्माई, और माता को तो पत्नी ठहराई। ऐसे नीच भस्मासुर ते अपनी माँ को पत्नी बनाने की खातिर 12 वर्ष तक तप किया। और भाई भगवान शिव जी ने बिना बेरा पटाए को बुद्धि के सोच रहा मन में, इस सर्वशक्तिमान कितना हो गए। मैं भाई ये पूछूं तेरे भाई, यह बात यहाँ पर आकर जब डंडा लग गया ना 30 तरले बाचर में, जब बुद्धि कुछ ठिकाना लग गया, अच्छी बात तो ये बेटी हो, ये भी शास्त्रों में, कोई बात से नहीं बोल रहा मैं। तो शिव जी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। भस्मागिरी नाम था उनका। भस्मासुर तो बाद में कहा जब उसने ये जुल्म कर दिया। अब आजा जाओ, आकाश में गया। अब सिर बीते तब से दी भस्मासुर में आ गई। आकाश में की गीताओं से पढ़ते जो आकाश पढ़ सकते हैं। उस समय भगवान शिव भागा जा रहे और भस्मासुर बस खड्डे को लेकर उसका पीछे भागे, और आगे से भगवान विष्णु जी ने पार्वती का रूप बनाकर और सुखी के उसे भस्मासुर के आगे प्रकट हो गए। अब भस्मासुर तो पार्वती खातिर का पाप पीट जाता है, उसको बंद के कारण जब पार्वती को सामने देखा भस्मासुर वही डट गया। उसको इतनी ज्ञान था कि जब तक मेरी आत्मा भस्म करना है, शिव जी को 1 कोष भी 100 कोष भी ना पावे, इतना तरह हुए थे शिव जी और महान गे थी। ठीक है, तो पार्वती कहने लगी, उसने भी कमाल हो तो मैं तेरे पास आ गई। ठीक है, तो इसीलिए तो आप चाह रहे थे। अब बिल्कुल ठीक है। कहने लगी इतने कुछ नाचना गाना भी आवा है, कोई नलाय मोटा है तो बड़ा मत ना गाना गाना क्यों भी नवाली माता राज्य होगी, जब तुझको नाच के दिखाओगा अथला तू क्यों कर, अब मैं सिखाऊं तेरे को, और तू पहले डांस सीख। अच्छी बात दिखा दे सर। भस्मा भगवान विष्णु तो सुनो नाचने लग गया पार्वती रूप में। उठना पूछना थोड़ा नाचना था, नो बोला जैसे मैं करूं ऐसे करना, तो नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर ऐसे दे। अब नो करके हाथ ले, सिर पहले हाथ ने सिर पहले आए, वो ले आया ऐसे विष्णु जी ने किया, नहीं उसमें कर लिया। और विष्णु जी ने कह दिया भस्म, कि वो कंडे वाला हाथ सिर पा लिया जब तो क्या वो मर गया, जल गया। उस कड़े को उठाकर भगवान विष्णु का रूप बनाकर विष्णु जी शिव जी के सामने प्रकट हो गया, जब वो भागीदार। ये विष्णु शिव पुराण में लिखा है। आगे जाकर विष्णु जी कहने लगे भाई रुक जा महादेव जी,
महादेव जी कहते हैं आप ही भागो भगवान, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। क्या हो गया कि भस्मा राक्षस ने मेरे से भस्म कंधा मांग लिया और उसकी नीत में आ गया, पर मुझे मारना चाहता है। वो कहने लगा मैं उसे भस्म कंधा ले आया, वो तुझे मारा कौन नहीं? अक नहीं, उस राक्षस से कौन ले सकता है भस्म कंधा? उसकी जो बदली थी। मैं नहीं मानू महाराज जी, भगवान आप जो बोलते हैं। अरे नहीं भले पुरुष, ये भस्म कंधा तो पहचान ले। अपना मैं नहीं मानता इस बात से। न बोला किसी तरह मानना भी कहा कि मन मेरा यकीन ही नहीं हो रहा कि उससे तो ला कैसे सकते हो। इतने में भगवान विष्णु ने एक लड़की का रूप बनाया। आगे जाके उसका वर्णन भी ना कर सकते यहाँ पर जो भगवान शिव के लवण इस समाज में बता दूंगी भी को ना, जो भगवान शिव पुराण में लिखा कि उस लड़की का पीछा भाग लिया, उसके हाथ पकड़ लिए, बदनीत करके वहां पर कर भगवान विष्णु का रूप बना लिया। विष्णु ने फिर शर्मा आ गया। अब भाई नो मनो जो कर तू पागल हो गया राम शिव जी ने, वो बस पागल हो जाओ। मैंने उस पर मैंने रूप बनाया लड़की का, पार्वती का। इस प्रकार तेरी सुपुत्र होगी, इसी प्रकार भाव से उन्हें दूर करनी। और फिर उसको पसंद किया। ने बोला कहाँ कर रहा, क्या फिर देखा। जब तसल्ली हुई तो उसकी राख दिखाई। इतना डरा हुआ था भगवान शिव के सर्वशक्तिमान। उस सर्वशक्तिमान ने नो कोई ना मेरा पिता गरीबदास जी के हैं कि इस बात उसके मन में क्या है, और फिर सर्वशक्तिमान के ऊपर भस्म करने क्या असर करे भाई। अब इसमें सेट करा इतना और खा ले, दूसरी बात है अभी इन बातों को विचार करना पड़ेगा। वो बुराई नहीं कर रहे हो, बुराई तो जब हो आम ने हम अमरूद बतावा, पर अमरूद को कोई आम कहे ना आम कहने, अभी अमरूद है आम नहीं है, तो उसको बुराई तो वो जानेगा जिन्हें का मेरे आम न दिख रहा है, इसको मालूम बना अन तो है पर आम ना कहवाई। अमरूद है आम नहीं है, अर्थात ये भी भगवान है पर भाई पूर्ण नहीं है। ये तीन लोग की। अब हम आपको सृष्टि रचना सुनावे। गरीबदास जी महाराज की एक आरती है, अदली आरती अदल पठाओ, योगन योगन का लेखा लो। जादिन नाथे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी आसमाना। कच्छ मच्छ को हम नहीं काया, चंद सूरज ने दीप बनाया। ये कुछ भी ना चांद थे ना सूरज। शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारंग शारद ना विश्वकर्मा। ये सिंध 84 ना 33, 9 अवतार नहीं 24 को। 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना ही गटसीना। ये चित्रगुप्त ना कर्तरमबाजी, धर्मराय ना पंडित का। भाई दो कार अनंत युग बीते, जातिल कागज का पिंटी। जातिल फिर कहते हैं कि आप कहाँ थे फिर, या कुछ भी नहीं था तो आप कहाँ थे? जातिन थे हम तख्त खवासा, कल के पाती सेवक दासा। संख युगन परलो परवाना, सतपुरुष के संग रहना। दास गरीब कबीर का चेहरा, हमारा सत्यलोक अमरा पड़ेगा, हम सतलोक में रहते। और वहीं पर कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा हमारे के ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रतीन ही भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कोई के सर्जनहार। अब कबीर साहब को हम सिर्फ एक दुलाहा दृष्टि से देखते हैं, दृष्टिकोण से, इसलिए हम उनसे वैसे ही मन नकारा कर देता है कि वो क्या होगा भगवान होगा तो ताई नहीं तेरे अंदर का क्या भगवान भाई मुकुट बांध के और कीर लेकर भगवान बना कर। अगर कीरों से भगवान बनता हो और दुनिया को मार काटने तो भगवान बन ही स्वीकार्य हो, फिर तो भगवान ने भाई उस भगवान ने तो उन्हें बैठे बटनदा पड़ हो सकता है, तीरा नहीं हो सकता है कोई। वो तो एक मिनट में काम करेंगे सबका। ये जो इनकी कुछ और पावर है, ये हथियारों वाले भगवान जो हैं ये पुलिस में समझ लो SP लेवल है। इनकी कार्य क्षेत्र है कि कोई बकवाद करो न कर दे, उनको दे रखी है। जो सामाजिक तत्व असामाजिक तत्व सामाजिक तत्वों को दुखी करते हैं उन कार्य गबार बगा खत्म कर रहे हैं।
जैसे फसल को के अंदर झाड़ डंकार पैदा हो जाते हैं, सो को निकालने की खातिर जिम्मेदार की खेल पर औजार प्रयोग करता है। इसी प्रकार उनकी ड्यूटी है। अब यहाँ पर है कि पहले कुछ भी नहीं था, केवल सतपुरुष था सतलोक में। सतलोक का मतलब है वो अविनाशी लोक जो कभी नष्ट ना हो, है जो कभी खत्म नहीं होता। गीता जी में भगवान कृष्ण ने, अब गीता जी भी सुनावांगे जब हो रहा है खुलेंगे आपकी, कि गीता जी में कृष्ण जी नहीं बोले, वो सनातन परमात्मा प्रवेश हुआ जो अंदर, और उसने यह गीता जी कथी, उसका प्रमाण दूंगा आपको इसी गीता जी में, बाहर से नहीं दूंगा। तो गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब लोक कल्प का अंत होगा अर्जुन, ये सारे जीव प्रकृति में लीन हो जाएंगे, अर्थात सब खत्म होंगे, ब्रह्मा जी के लोक भी नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं रहेगा, और ना ही स्वर्ग रहेंगे, जो स्वर्ग में निवास करने वाले देवता प्रकार है, जो स्वर्ग ही नहीं रहेगा, और इनके उपासक हंस कहाँ रहेंगे। और इसी प्रकार गरीबदास जी महाराज कहते हैं महाप्रलय जब होगी, पृथ्वी तत्व को जल तक ग्रास देगा, सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा, पहाड़ भी पानी में दब जाएंगे, 11 प्रिय और सौर मंडल में त्याग के इस पृथ्वी मंडल को फूक देंगे, जल भी नष्ट, पृथ्वी की राख भी बढ़ा के उठेगी, और ये वायु में अंधी बन जाएगी। इस आंधी को फिर यानी पवन में अगर जल तत्व को पृथ्वी तत्व को जल तत्व, जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, और वायु को आकाश तत्व अपने अंदर ले लेगा। आकाश को ये ज्योत निरंजन सनातन परमात्मा अपने अंदर समा लेगा। ज्योत निरंजन को पार ब्रह्म भगवान अक्षर पुरुष वो अपने अंदर ले लेगा। अवगत पुरुष, अवगत पुरुष पार ब्रह्म अपने अंदर समा लेगा, और ये अमर धूंधुकार का डंका बाज, ये सब ब्रह्मांड टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपस में बैठ बैठ कर मरेंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर ये जीव महाप्रलय होगी यहाँ पर, है ना। एक महाप्रलय दो टाइप की है, एक महाप्रलय में निरंजन का लोक बच जाता है, वो दोबारा कंस्ट्रक्शन इसी से परमानेंट की करता है, और एक महाप्रलय में ये सब खत्म हो जाते हैं, और एक तीसरी महाप्रलय होगी जब सबका मतलब 21 वर्णन है, और तीसरी महाप्रलय जब होती है जब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड ये सब नष्ट हो जाते हैं, केवल सतलोक रह जाता है जिसमें पार ब्रह्म भी नष्ट हो जाता है। लेकिन ये स्थिति तो अभी बिना गिनती के बिना गिनती की उलट पुलट बोलेगी जब वो आती है, ये जल्दी आ जाती है।